सर्वोच्च अदालत में एफिडेविट है कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते। अगर आप राज्यों को अधिकार सेंसस का नहीं है, उसकी मान्यता नहीं है, इसलिए सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दिया। जो सर्वे वो करवा लेते। ठीक है, आप एक आरोप लगा रहे हैं, जवाब तो सुन लीजिए ना, वो मना इनकार कर रहे हैं। सीधी सी बात है। पर जब आदरणीय प्रधानमंत्री की जाति के बारे में कहा जाता था तो घनश्याम जी कहां जाते थे? जब भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी माइक पकड़ के प्रधानमंत्री के लिए ये कहें कि जाति बदल ली गई, जात का पता नहीं, मोदी गांधी जाति बदल ली गई, ये ओबीसी नहीं है, कोई जाति बदल सकता है क्या? एक राज्य बता दीजिए, यहां कोई भी बता दे, एक राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। ये तो बाकी लोगों से पूछ रहे हैं, ये अन्य लोगों से पूछते हैं। कांग्रेस पार्टी की यूपी बिहार में उनकी सहमति से हुआ था, बता दें, उनके विरोध के बावजूद हुआ था। नहीं, तब सरकार में थे नीतीश बाबू के प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था। आराम से उनसे बात करें। एक सेकंड, बिहार में विशेष, मैं नीतीश जी के साथ था उस समय जब विशेष राज्य की मांग हुई थी। कहने को इनकी सहमति से हुआ था, कहने को मोदी जी ने मंच पर खड़े होकर कहा था क्या बात कर रहे हैं आप? एक सदन के अंदर बोल रहे हैं, बीच में टोकिए। ये देखिए, मोदी जी ने भाषण दिया। अभी एक मिनट, उस दिन का भाषण, अभी एक मिनट, 17 बीच में रुक जाइए। 17-18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। एक राज्य में एक मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जो कहे कि जातीय जनगणना करा दें। अंतिम बात, इन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी के ऊपर सही आरोप लगाया कि आप 10 साल मंडल कमीशन के रिपोर्ट के ऊपर बैठे रहे। यह भी सही है कि जब आपने जातीय जनगणना कराई 2011 में तो 3 साल तक आपने उसको लागू नहीं किया, लेकिन उसके बाद अगर ये 3 साल तक उस रिपोर्ट पे बैठे रहे तो मोदी जी 10 साल तक उस रिपोर्ट पे बैठे हुए हैं और हिम्मत नहीं दोबारा करा दें। हिम्मत दिखा रहे हैं घनश्याम जी, हिम्मत नहीं है दोबारा करा दें। आप क्या कह रहे हैं? 1 साल में जाति का 3 साल तक वो सच बता रहे हैं। खुद सरकार कह रही 4 साल। आलोचना अपनी जगह पे सही है। आलोचना से बड़ी बात यह है कि घनश्याम जी ने हिम्मत दिखाई है। हिम्मत थोड़ी, जो साक्ष्य है वो तो है। वो कह रहे हैं कि आप 3 साल तक बैठे रहे। लोगों को चुनौती देता हूँ, नहीं, वो बता रहे हैं तो डिफेमेशन का केस करिएगा। मोदी सरकार ने लोकसभा में जवाब दिया। देखिए, किसी भी आलोचना पर इतनी बड़ी बात नहीं है। मुख्य बात क्या है कि अगर आप ये एक सरकार 3 साल तक उस रिपोर्ट को जारी नहीं करती है, बहुत लंबा हो गया, तो एक सरकार 10 साल तक नहीं करती है। 17-18 राज्यों में एक बात करनी है तो पहली बात संसद में गाली नहीं दे सकते, और दूसरी बात इस तरह के से गोल गोल जलेबी। आप तो संसद में रहे हो, ये तरीका है बात करने का। आप किसी को भी बोलेगा तुम्हारी जात का पता नहीं है और तुम गणना करना, ये तो गलत है ना। इसकी जड़ में जाना पड़ेगा, गंभीरता में जाना पड़ेगा। और 1900 जड़ में चले जाइए, पाताल में चले जाइए, जो गलत है वो गलत है। जा रहा हूं 1931 में जब जनगणना हुई जातीय आधार पे, और 1951 में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के आधार पे जाति जनगणना एक्ट नेहरू जी ने बनवाया, जिसके हिसाब से हो नहीं सकती थी जनगणना। और 2011 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी ने लोगों को बहकाने के लिए कि हम जाति जनगणना करा रहे हैं, और वो पेंडिंग पड़ा रहा। और असली बात यह है कि 2019 से 24 17वीं लोकसभा में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मैंने इतने प्रधानमंत्री जी ने कि मैंने इतने मंत्री बनाए, इतने मैंने दलित मंत्री बनाए, इतने पिछड़े मंत्री बनाए, उसकी नकल करके, और अखिलेश जी ने राहुल गांधी जी के कान में कह के कि 56% लोग हैं ये, मारे जाओगे तुम अगर इनसे। आप वहीं थे जब कान में कह रहे थे। और 20% दलित हैं। आप वहीं पे थे जब कान में कह रहे थे अखिलेश जी। ये जो बात करो, अखिलेश जी तो अपने पिताजी से सीख चुके हैं सब पहले से। पूरी करने दो। राहुल गांधी जी की समझ में आ गया, इसलिए आपने पड़नाना को भी, दादी को भी, पिताजी को भी गलत सिद्ध करा। मैं प्रधानमंत्री के कार्यालय में जाता था और आखिर में जाकर के कि हम माफी मांगते हैं। अंजना जी, मैं सीधी सीधी बात कह रहा हूँ, एक जवाब, सीधी बात कह रहा हूँ कि कांग्रेस कभी भी 60 सालों में पिछड़े को प्रधानमंत्री नहीं बनाया। एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने पिछड़े को प्रधानमंत्री बनाया। ये सबूत है आपके सामने कि पिछड़े को। ओबीसी पीएम में यही बात अखड़ती है क्या आपको? इसका एक छोटा सा जवाब फिर आइए। ओबीसी है पीएम, ये अखड़ती है बात, ये बीजेपी आरोप लगाती है। अगर प्रधानमंत्री जी पिछड़े हैं वाकई, तो समाज की अंतिम पंक्ति की चिंता करते सिर्फ 2 लोगों की, वाकई में अभी भी 2 धनपतियों की चिंता। राहुल गांधी जी की मुझे एक बात बताइए, दिक्कत है। मैं कुछ मल्लुक जी आपके बीच में किसकी चिंता करते हैं? मैं 2 बड़े उद्योगपतियों की चिंता की, अडानी अंबानी की। तो अखिलेश बाबू भी गए थे अंबानी जी के बेटे की शादी में। अब सुनिए ना, वो निजी विषय है, शादी समारोह को सबने देखा है, रील्स देखी करोड़ों बच्चों ने कि कैसे ऐश्वर्य का आडंबर हमने देखा। मैं किसी के निजी पारिवारिक विषय पर नहीं बोलना चाहता। बात 2-3 सवाल प्रमुखता से किए गए, मैं सैद्धांतिक बात करूंगा।
मेरा आचरण में नहीं है मैं कि किसी के परिवार के संदर्भित विषय पर गालियां दूं, नाना नानी, मेरे स्वभाव में नहीं है, ना मेरी पार्टी के स्वभाव में। इन्होंने कहा कि राज्य क्यों नहीं करा लेते जनगणना। ये बिहार प्रांत से आते हैं, जानते हैं बिहार प्रांत में जब जातिगत सर्वे करा रहे थे नीतीश बाबू, तो मोदी सरकार ने एक एफिडेविट दिया हाई कोर्ट में। उन्होंने कहा आर्टिकल 246 7 शेड्यूल की एंट्री 69 में ये केंद्र का अधिकार है, आप नहीं करा सकते। वहां रोकने के लिए इन्होंने शपथ पत्र दिया। महाराष्ट्र में चले जाइए, महाराष्ट्र की हाई कोर्ट में मोदी सरकार ने एफिडेविट दिया, सर्वोच्च अदालत में एफिडेविट है कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते। अगर आप राज्यों को अधिकार सेंसस का नहीं है, उसकी मान्यता नहीं है, इसलिए सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दिया। जो सर्वे वो करवा लेते। ठीक है, आप एक आरोप लगा रहे, जवाब तो सुन लीजिए ना, वो मना इनकार कर रहे हैं। सीधी बात है कि क्या ये डिक्लेयर करेंगे कि अगर अगली सरकार भारत सरकार इनकी बने तो क्या पिछड़ों को प्रधानमंत्री बनाएंगे कांग्रेस वाले? मैं इंदिरा जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूं, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था। घनश्याम जी बड़ा सीरियस चेहरा बना के बोल रहे थे कि देश में गाली देना ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक बात कही, गाली देना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो बिल्कुल भी नहीं, देश में ही कहीं ठीक नहीं है, संसद के बाहर भी ठीक नहीं है। आप यहां पर देने लग जाइएगा मेरे को, ये संसद नहीं है तो गाली देंगे। सुनिए बात, आप मानते हैं अनुराग ठाकुर? अब मेरी बात को सुनिए। आपने गाली देना, ये बात तो बहुत अच्छी कही, पर जब आदरणीय प्रधानमंत्री की जाति के बारे में कहा जाता था तो घनश्याम जी कहां जाते थे? जब भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी माइक पकड़ के प्रधानमंत्री के लिए ये कहें कि जाति बदल ली गई, कि जात का पता नहीं, मोदी की जाति बदल ली गई, ये ओबीसी नहीं है, कोई जाति बदल सकता है क्या? मैं आपके बीच में नहीं बोला था, तब कहां गए थे? जब आपने प्रधानमंत्री के लिए कॉलम में भरेंगे, आप सुनेंगे बात नहीं? बारी बारी से बोलिए, एक सेकंड प्लीज। आपके बीच में नहीं बोला था। जब देश के प्रधानमंत्री के लिए यह कहा गया कि बोटी बोटी काट दूंगा, वो बहुत अच्छा था। और क्या किया उसके साथ? सांसद बना दिया इमरान मसूद को, नेशनल सेक्रेटरी बना दिया, पदोन्नति, गाली देने वाले को पदोन्नति। 100 से ऊपर गालियां दी प्रधानमंत्री को, 100 से ऊपर, नेशनल टेलीविजन पर, संसद के अंदर, संसद के बाहर। उनकी मां के बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया, आज इनको गाली आ जाती है। मम्मी कोई गाली नहीं दी गई। अभी मम्मी कह रहे थे, मम्मी कहना गाली है। ये संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की है कि नेताओं के माँ बाप के बारे में, मम्मी को क्या कहते हैं आप ये बताओ? इस बहस में आज की वो अपनी मम्मी को क्या कहते हैं? अरे इसमें क्या गाली हुई? इस बहस में इसमें क्या गाली हुई? आपको बताइए कि मम्मी करते हुए आए हैं, मैंने नहीं कहा। अरे आपको बुरा लगता है? वो इस बहस में को क्या कहते हैं आप ये बताइए। प्रवचन मत दीजिए, मम्मी को ही कहते हैं ना। इस मंच तो आप भी मत प्रवचन दीजिए, मेरे बीच में मत बोलिए। नाना नानी दादा दादी, ये महत्वपूर्ण है अंजना जी, महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूँ ये चाहिए कि विषय भटक जाए। ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है ना कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का, इनकी उस पर मत अभी जी मेरे पास भी आवाज है और आपकी बारी आएगी। क्या होगा? अब सुनिए बात को। ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कांग्रेस पार्टी का कि हम जाएंगे सबसे जाति पूछ सकते हैं, हम जाके किसी से कुछ भी पूछ सकते हैं, हम सबसे बड़े हैं, पर कोई अगर हमारे बारे में टिप्पणी कर देगा तो इस देश में पूरा भूचाल आ जाएगा, एक भूकंप आ जाएगा, वोल्केनो निकल जाएगा बाहर। इस एंटाइटलमेंट से बाहर निकलिए। इनके फोर फादर्स भी ऐसे ही रहे, तीनों प्रधानमंत्री फोर फादर्स तक जा रहे हैं आप, क्या जरूरत है? अब देखिए जरूरत क्या है? अंजना जी अरे जो बताना तो आपके पड़ेगा समकालीन है उस पर बोलिए ना भाई। नहीं अंजना जी एक सेकंड लूंगा, बताना तो पड़ेगा ना कि इंदिरा जी ने, नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने शहादत को रहते हुए भारत रत्न दिया, बाबा साहब अम्बेडकर को क्यों नहीं दिया? बाबा साहब अम्बेडकर 1990 में भारत रत्न लेंगे, ये 56 में ले लेंगे, ये 60 में ले लेंगे, ये 70 में ले लेंगे, क्यों ले लेंगे? क्यों ले लेंगे आप बताइए ना। बूढ़ी गांधी आप अगर पिछड़ों के हितैषी है तो बाबा साहब अम्बेडकर को क्यों नहीं दिया भारत रत्न? हम लोग चलते हैं बाहर, आप लोग लड़ते रहिए, आप चलते हैं हम लोग निकल जाते हैं, आप लोग लड़ते रहिए। बाबा अम्बेडकर साहब की भी इन्होंने तौहीन करी और उनकी विचारधारा हमेशा इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में खिलाफत करी। जवाब देना चाहिए आपको। एक सिंपल क्वेश्चन। देखिए 64 में दिया नेहरू जी को, 81 में दिया इंदिरा जी को, 91 में दिया राजीव जी को, बताओ बाबा साहब को कब दिया? बताओ बाबा साहब, साल बताओ कब दिया? बाबा साहब, अरे बाबा साहब अम्बेडकर मोहताज नहीं थे भारत रत्न के, वो इतनी बड़ी विभूति थे, वो इतनी बड़ी विभूति थे। आज अगर उनका सम्मान करना चाहते हो तो आज जातिगत जनगणना करा दो। नेहरू जी मोहताज थे, इससे बढ़कर उस नेहरू जी मोहताज थे, इंदिरा जी मोहताज थी, राजीव जी मोहताज थे। ठीक है, क्या दलित विरोधी। देखिए जो इंडिफेंसिबल है उस पर क्या बोलेंगे? आज पहली बार मैं देख रही हूँ कि घनश्याम जी भी ऐसे सवालों पे चुप हो जा रहे हैं।
जल्दी से प्रश्न पूछो, छोटा पूछो। घनश्याम जी से है सर, आपने जब वहां पर संसद में वो हुआ तो सबसे ज्यादा जो तिलमिलाए वो अखिलेश यादव जी तिलमिलाए, तो क्या अब अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई दलित समाज से होगा, या फिर 2027 में आपकी अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री दलित समाज से होगा कि नहीं? समाजवादी पार्टी नहीं।